अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चलिए बिस्मिल्लाह, हम आपके 11th क्लास का हिस्ट्री देखेंगे। आज लेसन नंबर हमारा जो है 3 चल रहा था और हम उसका जो देख रहे थे 3.1। ठीक है, और हमारे लेसन का नाम है तांबे के अहद के गांव। हमने इससे पहले जो भारत में जो है शहर जो थे उनकी मालूमात लिए थे लास्ट लेसन में। इस लेसन में हमने जो स्टार्ट किए हैं कि भारत में तांबे के अहद के गांव कौन से हैं, तो हमने उसमें से राजस्थान के देखे थे, आहर या बांस तहसील, गणेश्वर जोधपुर तहसील, फिर गंगा की वादी यानी कि वहाँ पर गेरवे रंग के बर्तन और तांबे के ज़ख़ीरे ओसीपी कल्चर। ठीक है, और हमने ये देखा था कि इनमें जो क्या खूबियाँ हैं। यहाँ पर तांबे के तो ज़ख़ीरे बहुत सारे मिले ही हैं, साथ ही साथ अलग अलग किस्म के बर्तन भी मिले हैं और उस किस्म के बर्तन हमको हड़प्पा में भी मिले। तो इससे क्या पता चला था कि हड़प्पा तहज़ीब का भी ताल्लुक़ यहाँ से रहा है। तो हमको ये मालूम हुआ कि इनमें से जो गांव हमने देखे तांबे के अहद के, इनमें से कुछ का ताल्लुक़ हड़प्पा तहज़ीब से था, यानी कि उससे पहले के थे, या फिर हड़प्पा तहज़ीब के हम असर थे, या हड़प्पा तहज़ीब के बाद के थे। तो आज हमको जो आगे का 3.1 का सेकंड हिस्सा देखना है, तो उसमें जो हमको मालूमात लेनी है तांबे के अहद के चैल्कोलिथिक एज के जो दूसरे इलाके हैं उनके बारे में। देखो, इसमें अलग अलग दिए वाले हैं। इसमें आहर तहसीब है जो तांबे के अहद के अहम हमारे मुल्क में मुकामात थे उनके बारे में। कायथा तहसीब है, इंशाल्लाह उसकी भी हम मालूमात आज ही लेने वाले हैं। तो अब आइए चलिए हम सबसे पहले देखेंगे बिहार, बंगाल, उड़ीसा। अब इनके कौन से मुकामात हैं, या इनका हड़प्पा से ताल्लुक़ था क्या, या फिर बिहार, बंगाल, उड़ीसा में हमको कौन सी चीज़ें मिली, तो अब इसके बारे में हमको देखना है। तो अब इनका इलाका तो बिहार का जो है उनके वहीं का था, बंगाल के आसपास, उड़ीसा का भी। तो अब यहाँ जो तांबे के ज़ख़ीरे मिले हैं बड़ी पैमाने पर इन इलाक़ों में, लेकिन यहाँ पर जो ओसीपी तहज़ीब में जो गेरवे रंग के बर्तन थे वो यहाँ पर नज़र नहीं आए। यहाँ खुदाई जो हुई इन इलाक़ों में, तो वहाँ से जो ख़ास करके एक चरांद और सोनपुर जैसे मुकामात में तो जो बर्तन मिले तो वो किस किस्म के थे, काली और सुर्ख मिट्टी के बर्तन थे। और इन बर्तनों की शक्ल जो थी, यानी कि इनके बनाने की जो नोयत थी, वो हड़प्पा के जो बर्तन थे उनसे बहुत ज़्यादा मिलती जुलती थी। तो इस पर से ये लगा कि हड़प्पा तहज़ीब के लोग बिहार जैसे, यानी कितना दूर का इलाक़ा है, तो वहाँ तक भी ये लोग पहुँच गए थे और वहाँ की मुकामी तहज़ीब को भी उन्होंने मुतासिर किया था। ठीक है, ये हो गया बिहार का हमको पता चल गया कि वहाँ तांबे भी मिले, बर्तन जो मिले वो हड़प्पा तहज़ीब के जैसे है और उनका आपस में कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट था। अब आते हैं बंगाल और उड़ीसा की तरफ। तो अब ये यहाँ पर जो चीज़ें मिली हैं, जैसे कि ख़ास करके फिर वही कि बर्तन, तो ये यहाँ के भी बर्तनों की जो बनाने की जो शक्ल है, उन्होंने जिस शेप में बनाया है, तो उसे फिर वही मालूम हुआ है कि यहाँ पर भी हड़प्पा के असर था। और इन बर्तनों में अलग अलग किस्म के साइज़ के कटोरे, डोंगे वगैरह शामिल हैं। तो इस तरह से ये जो थे बिहार, बंगाल, उड़ीसा, हड़प्पा से इनका ताल्लुक़ रहा था। अब देखेंगे चलिए हम मध्य प्रदेश। अब चलते हैं मध्य प्रदेश में कायथा तहज़ीब देखने की। तो अब ये कायथा तहज़ीब का मुकाम किधर है, तो ये जो है ना मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन से 25 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। देखो, ये नक्शे में दिया वाला है, यहाँ पर बताया वाला है, इस तरह से मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ जो है मध्य प्रदेश में इसका मुकाम जो है, तो ये छोटी काली सिंध नदी के पास है। हाँ, कहाँ पर है ये, मध्य प्रदेश में उज्जैन, और जो छोटी काली सिंध नामी एक नदी है वहाँ पर ये वाक़ था। अब ये लोग क्या करते थे, इनका क्या कहेंगे खुसूसियत क्या थी, यहाँ पर हमको क्या चीज़ें दरियाफ़्त हुई। तो बताया जाता है कि यहाँ के लोग ज़राअत करते थे, मवेशी बानी करते थे और इसी पर उनकी मतलब गुज़र बसर हुआ करता था। और अब जो चीज़ें मिली हैं, जो अशिया मिली हैं, वो कौन सी थी, तो यहाँ पर भी बर्तन मिले हैं, औज़ार मिले हैं, और ख़ास करके जो बर्तन हैं वो हाथों से बने हुए हैं। वो जो चक्का पहिया था उस पर नहीं, हाथों से बने हुए वो बर्तन, औज़ार वगैरह इस्तेमाल करते थे। और उसके बाद इनके घरों में तांबे से बनी कुल्हाड़ियाँ दरियाफ़्त हुई हैं, चूड़ियाँ, कीमती पत्थर, और उन कीमती पत्थरों के मनके बनाकर उसके हार, और साथ ही साथ अलग अलग किस्म की तश्तरियाँ, ये चीज़ दरियाफ़्त हुई है।
अब देखेंगे कि इसका हड़प्पा से ताल्लुक़ था या नहीं। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि हड़प्पा तहज़ीब के उरूज से पहले ही कायथा तहज़ीब और हड़प्पा तहज़ीब के लोग एक दूसरे से ताल्लुक़ात रखते थे। यानी कि हड़प्पा तहज़ीब यानी कि इब्तिदाई दौर, हाँ हड़प्पा तहज़ीब का उन्हें उरूज नहीं पाई थी, अभी तरक्की नहीं की थी, तो तभी से उसका और कायथा का एक दूसरे से ताल्लुक़ रहा है। ठीक है, अब ये आहार तहज़ीब का यहाँ क्या ताल्लुक़ है, 6.1 हमारा पॉइंट जो है। तो आहार तहज़ीब का ये है कि कायथा तहज़ीब के बाद वो जो लोग थे आहार तहज़ीब के राजस्थान के, हाँ वो लोग कहाँ पर आ गए, मध्य प्रदेश में, और ये कायथा तहज़ीब के जो मुकामात थे वहाँ पर वो बस गए। या फिर हो सकता है कि कायथा और आहार दोनों तहज़ीबें कुछ अरसा साथ रही। ठीक है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश में जो ये आहार तहज़ीब है, बाद के वक्तों में ये मालवा तहज़ीब के यहाँ पर आसार पाए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये मध्य प्रदेश की कायथा तहज़ीब थी, जो छोटी काली सिंध नदी के पास वाक़ थी। यहाँ के लोग ज़राअत मवेशी करते थे, इनके पास जो बर्तन वग़ैरह मिले हैं वो हाथों से बने हुए हैं, और इनका ताल्लुक़ भी हड़प्पा तहज़ीब से था। और बाद में यहाँ आहार तहज़ीब आई, और आहार तहज़ीब बाद में जो है वहाँ पर मालवा तहज़ीब के आसार पाए गए। तो अब मालवा तहज़ीब का मुकाम कौन सा है और वहाँ की क्या ख़ुसूसियतें देखेंगे। तो इसका मुकाम जो है, जो मालवा का जो नाम है, तो वो मालवा के ख़ित्ते में ही ये जन्मी है, वहीं पर फूली फली मध्य प्रदेश का इलाका है मालवा। और वहाँ पर ये कब थी, तकरीबन 1200 से 1800 क़ब्ल मसीह में, सॉरी इसको है ना 1800 से 1200 क़ब्ल मसीह में मौजूद थी। और कहाँ पर, नर्मदा नदी के किनारे और महेश्वरी नदी के अपोजिट थी, और नवादा तोली के मुकाम पर मालवा तहज़ीब का अहम मुकाम था। ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे है, महेश्वरी नदी के अपोजिट है, और नवादा तोली यहाँ का अहम मुकाम रहा है। उसके अलावा इसके दूसरे अहम मुकामात अगर देखेंगे तो ईरन और उज्जैन ज़िले में नागड़ा है, और यहाँ पर भी हिफाजती दीवारें पाई गई। और उसके अलावा देखिए कि मालवा तहज़ीब का जो इलाका है कायथा और मालवा तहज़ीब का, तो इस नक्शे में आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, और वहाँ जो चीज़ मिली है, तो देखिए उनके पास का जो प्याला है इस किस्म का हुआ करता था। देखिए कितना उम्दा किस्म का है, बेहतरीन है, उस पर डिज़ाइनिंग वगैरह भी की गई है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के कायथा तहज़ीब के बाद मालवा तहज़ीब। अब उसके बाद हम जाएंगे गुजरात। अभी हमने कहाँ कहाँ का दौरा कर लिया, देखिए हम लोग मस्त अच्छे से घूम रहे हैं। कल हम राजस्थान को घूमे थे, आहार बांस तहज़ीब देखे थे, फिर गंगा की वादी में गए थे। आज हम लोग बिहार चले गए, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, और अब हम आज अभी आगे कहाँ का दौरा कर रहे हैं, गुजरात। यानी कि अभी हमारी ट्रिप ख़त्म नहीं हुई है। तो चलिए, गुजरात के जो दौर है वो 3 दौर हैं। एक है, फर्स्ट वन है इब्तिदाई हड़प्पा दौर, सेकंड है शहरी हड़प्पा दौर के बाद का, और शहरी हड़प्पा दौर, और उसके बाद माबाद हड़प्पा दौर। अब यहाँ पर हमको देखना है क्या क्या चीज़ें दरियाफ्त हुई हैं, क्या इस तहज़ीब में खूबियाँ रही। तो गुजरात में कैसा है, देखिए कि वहाँ पर है ना कीमती पत्थरों के काफ़ी सबूत मिले, और उसकी वजह से अब जब कीमती पत्थर दरियाफ्त होंगे तो उससे क्या बनता है, मन के बनाए जाते हैं। और जब पत्थर बहुत बड़े पैमाने पर मिले हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पर ये इसकी मांग होगी आसपास के इलाके में, और ये इनकी एक अहम सनत रही होगी। ठीक है, ये वाला था एक मेन चीज़, यहाँ की जो मेन फीचर्स मिले ये वाला। फिर उसके साथ साथ देखो यहाँ पर ये गुजरात में जो है ना जदीद हिजरी अहद के इंसानों का अहम पेशा चरवाहे और मवेशी बानी ये रहा, और इसकी वजह से कहा जाता है कि शायद से ये लोग नीम खाना बदोश रहे होंगे। ठीक है, गुजरात के जो है हम 3 ड्यूरेशन के हिसाब से देख रहे, एक इब्तिदाई हड़प्पा दौर, एक शहरी दौर, और उसके बाद माबाद हड़प्पा दौर। तो एकदम वहाँ पर पत्थरों के ज़ख़ीरे मिले, वो एक अहम सनत रही है मन के बनाने की। और उसके पहले शायद ये लोग जब जदीद हिजरी अहद था उस वक्त ये लोग चरवाहे रहे होंगे, और जो मवेशियों को पालना है वो काम करते होंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ की गुजरात की एक और ख़ास चीज़ जो मिली है कि यहाँ इलाक़ाई तनु नज़र आया, यानी कि डिफरेंस। एक इलाक़ा है गुजरात, लेकिन वहाँ पर जो और अलग अलग इलाक़े हैं, मुक़ामात हैं, उनमें एकसानियत नहीं मिली। यानी वहाँ जो चीज़ें मिली हैं, जो चीज़ें दरियाफ़्त हुई हैं वो सेम नहीं, उनमें है ना
फ़र्क मिला है। जैसे कुछ सौराष्ट्र और शुमाली गुजरात दोनों के बर्तनों का जो बनाने का तरीक़ेकार है वो अलग अलग है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये एक चीज़ हमको नज़र आई। अब उसके बाद यहाँ पर जो तांबे के दौर की जो तहज़ीबें हैं तो वो दो तांबे की तहज़ीबें बताई गई हैं। एक जो है जनूबी गुजरात की तहज़ीब प्रभास के नाम से जानी जाती है, जबकि शुमाल मशरिक़ी इलाक़े की तहज़ीब रंगपुर तहज़ीब कहलाती है। और इनके जो है तांबे के अहद के इनके जो बर्तन और उनकी जो शक्ल और उनके जो डिज़ाइन है तो वो माबाद हड़प्पा बर्तनों जैसे ही थे, जिससे हमको ये मालूम होता है फिर से कि इन तहज़ीबों का ताल्लुक़ हड़प्पा तहज़ीब से रहा है। और इसका ड्यूरेशन तकरीबन 1800 क़ब्ल मसीह से 1200 क़ब्ल मसीह तक के रहा है। तो इस तरह से गुजरात में भी हमको तांबे के दौर की चीज़ें दरियाफ़्त हुई है और हमको ये पता चला है कि यहाँ की अहम सनत मनके बनाना, उसके बाद जदीद हिजरी अहद में ये लोग चरवाहे थे, फिर उसके बाद यहाँ की जो खूबियाँ मिली हैं तो हर इलाक़े में हमको उसमें फ़र्क नज़र आया है। और तांबे की तहज़ीब में अगर देखेंगे तो यहाँ दो तहज़ीबें थी, एक थी प्रभास और दूसरी थी रंगपुर। और ये एक इम्पॉर्टेंट है, आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह में आ सकता है कि गुजरात में जुनूब मशरिक़ में कौन सी तहज़ीबें थी या तांबे के दौर की कौन सी दो तहज़ीबें थी। ये सब चीज़ें हैं ना बहुत बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इनको ना आप थोड़ा सा नोटबुक और पेन साथ में रखिए और नोट करते हुए चलिए। ठीक है, तो देखो ये नक्शे में भी बताया वाला है गुजरात के नीचे देखो लोथाल है, हमने जो शहर है इससे पहले ही देख लिया था। और वहीं पर देखो ये रंगपुर तहज़ीब, यानी कि ये तहज़ीब भी वहाँ पर वाक़ई थी। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो 3.1 पॉइंट है आज हो चुका है। और नेक्स्ट वाले इसमें हम 3.2 देखेंगे और वो है तांबे के दौर का महाराष्ट्र। यानी कि हमने इधर उधर तो अलग अलग मुक़ामात अलग अलग रियासतों का दौरा तो कर लिया, अब हमको कहाँ पर आना है, वापस अपने महाराष्ट्र में। और हमको अपने महाराष्ट्र में कौन से इलाक़ों में तहज़ीब ये थी तांबे के दौर की, कौन से गांव थे, उनके बारे में मालूमात हासिल करनी है। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझा होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप बिल्कुल हमको पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।